नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का आज 95 दिन। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 6 अधिकारी 33 मजदूर 95वें दिन के लिए भोजशाला में सर्वे के लिए पहुंचे हैं। पुलिस की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। हिंदू याचिकाकर्ता मुस्लिम याचिकाकर्ता की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है। कल पूर्वी उत्तरी भाग में उत्खनन के दौरान यानी 94वें दिन छोटे बड़े 11 अवशेष जो कि स्तंभों के टुकड़े दीवार के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिन पर सनातनी आकृति होने का दावा हिंदू याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा एवं आशीष गोयल ने किया था। वहीं एक खंबे पर परमारकालीन राज चिन्ह होने का दावा भी किया गया था। मुस्लिम याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने अवशेषों के निकलने पर सर्वे में लेने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अवशेष निकले हैं उनको डंप किया जा रहा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 4 जुलाई तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपना है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। सर्वे टीम दस्तावेजों को तैयार करने का काम कर रही है। आपको ये बता दें कि कल 94वें दिन सर्वे के लिए 4 अधिकारी और 34 मजदूर पहुंचे थे। शाम को 5 बजे सर्वे समाप्त हुआ था। हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हुआ था। अब्दुल समद ने कल आपत्ति ली थी कि जो बिल्डिंग के पार्ट रखे गए थे उसे रिमूव करने का काम जो किया गया है, उसमें खुदाई के दौरान कुछ हड्डियां और अवशेष प्राप्त हुए हैं। आसपास कब्रिस्तान और मजार है। आसपास कितनी कब्रें तोड़ी गई है, कितनी कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए हमने एएसआई से निवेदन किया है कि इन चीज़ों को यहीं पर रखा जाए। वही आपको बता दें कि आशीष गोयल ने बताया कि 50 मीटर की परिधि में जो सर्वे के आदेश हुए उसमें अभी तक भोजशाला की पूर्वी दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। पूर्वी हिस्से में संरक्षण का कार्य किया जाए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। क्या रहा भोजशाला में एएसआई द्वारा 22 मार्च से जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है, आज उसका 94 डे था। और आज भी जैसे पिछले दिनों से जो बाहरी हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो उत्खनन का काम चल रहा है, वहाँ पे उत्खनन का काम आज चला है सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक। वहीं उसी जगह पर ही उत्खनन जहाँ पे से लगातार अवशेष और मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है। आज 6 छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं और 5 बहुत बड़े, लगभग 4 फीट 5 फीट इतने बड़े वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार आज कुल 11 अवशेष प्राप्त हुए, जिसे एएसआई ने अपने संरक्षण में लिया है। इसके साथ ही हम याचिकाकर्ताओं की ओर से हमने आज एएसआई से 2 निवेदन करे हैं। पहला निवेदन ये करा है कि अभी तक जो हाईकोर्ट ने 50 मीटर परिधि का आदेश दिया था, उसमें दक्षिणी दिशा में, उत्तरी दिशा में और पश्चिमी दिशा में काम हुआ है, लेकिन जो अपना भोजशाला है उसके बाहरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में 50 मीटर क्षेत्र में अभी तक जो काम पूरा होना था वो नहीं हुआ है। तो बाहरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में भी 50 मीटर में संरक्षण का काम किया जाए। दूसरा ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 22 मार्च से ही यहाँ पे उत्खनन का और संरक्षण का कार्य चल रहा है। कई प्रकार के भग्नावशेष, पूरा अवशेष और अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसके पूर्व भी भोजशाला से कई अवशेष मिले हैं जो धार किले में हैं, या अन्यंत्र है, या मांडव के विभिन्न संग्रहालयों में हैं, या भोजशाला के बाहरी हिस्सों में उन्हें रखा गया है। तो वो सभी अवशेष हैं हमारे धार्मिक महत्व के हैं, पौराणिक महत्व के हैं। उसमें कई मूर्तियाँ भी है जिनके प्रति हमारी आस्था है। तो उन सभी मूर्तियों को, उन सभी अवशेषों को एक संग्रहालय बना के, गैलरी बनाकर पेडेस्टल के ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखा जाए और उन मूर्तियों को ससम्मान यहीं भोजशाला में ही स्थापित किया जाए, जिससे कि भविष्य में जितने भी दर्शनार्थी आवे और पर्यटक आवे वे उनका दर्शन और पूजन का लाभ ले सके। यह दोनों ही डिमांड आज हमने एएसआई से करी है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण, धार। हुआ क्या रहा? आज सर्वे का 94वां दिन था। आज सर्वे 2 अधिकारी और 30 लेबर ने आज काम दिन भर किया है। भोजशाला गर्भगृह में आज दिन भर जो अवशेष पुराने अभी तक पिछले 22 तारीख से तक प्राप्त हुए हैं, उनके फोटोग्राफी और नंबरिंग का काम चला है। साथ ही भोजशाला के उत्तरी भाग में, कमाल मुलाना के पश्चिम भाग में जहाँ उत्खनन का काम चल रहा है, वहाँ 11 अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 बड़े हैं और 6 छोटे, जिनमें कहीं न कहीं हमारी सनातन आकृतियाँ झलकती है। आज पूरा सर्वे टीम ने उनको संरक्षित किया है और दिन भर आज अपना काम चला है। जो अवशेष मिले हैं, क्या अवशेष है?
इनमें मोल्डिंग किए हुए हैं, कहीं गेट के द्वार के दिख रहे हैं, तो कोई छत के आड़े खंभे दिख रहे हैं। एक खंभे में तो परमार कालीन जो राज चिन्ह है, परमारों का राज चिन्ह, जो माँ वाग्देवी का स्थान जो भोजशाला के अंदर की छत में बना हुआ, वह चिन्ह खंभे में बना हुआ है। परमार कालीन राज चिन्ह जो है उसके बना हुआ है, वो आज प्राप्त हुआ है। गोपाल शर्मा, महाराजा भोज सेवा समिति सचिव, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। आज वही जो पिछले 4-5 दिनों से उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी कोने में जो ओटला बना हुआ था, जो एसआई द्वारा ही बनाया गया था, कुछ बिल्डिंग के पॉट वगैरह उस पर रखकर तार फेंसिंग की गई थी, उसे रिमूव करने का काम किया जा रहा था। आज पूरा कर लिया गया और जो असल प्लिंथ है उसके लेवल से अब उसकी खुदाई शुरू की गई है नीचे की तरफ। तो उसमें बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ और अवशेष पाए गए जो किसी ज़माने में यहाँ पर तदफीन किए गए थे। और ये चूँकि कब्रिस्तान भी है आसपास मस्जिद के और मज़ार के, तो ये इससे साबित होता है कि आसपास कितनी कब्रें तोड़ी गई है, कितनी कब्रों को नुकसान किया गया है। और हमने उससे निवेदन भी किया और उसके बाद उनसे आग्रह भी किया कि इन चीज़ों को आप समेट के रखें और इसको वापस यहीं पे अपने रीति रिवाज से तदफीन करें। तो अधिकारियों ने ये बातें हमारी सुनी है और उसको सबको एक तरफ एक जगह इकट्ठा करके रखा भी है। अब कल उसको क्या करते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, ये उनका विषय है। और दिन भर आज जो अंदर की तरफ मॉन्यूमेंट में पार्ट्स जो निकले हैं बिल्डिंग के, दूसरे भी, उनकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम चला दिन भर। आज बस यही काम चला। हाँ, वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर के पीछे पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी कोने पर जो ओटला बना रखा था, उसकी बाउंड्री बनी हुई थी, उसके आसपास जो तार फेंसिंग की गई थी, उस पर एक वॉल भी निकली है। उस वॉल में से वो सारी चीज़ें निकली है, पत्थर के बड़े बड़े सिल्लाओं के टुकड़े निकले हैं। तो वो एक तरह से दर्शाता है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की है उन लोगों ने, वो एक तरह से ये दर्शाता है कि ये बाद में ऐड किया गया है। और इसमें जो भराव डंप मटेरियल डाला गया था वो एसआई के द्वारा ही कहीं से ला करके डाला गया था। तो हमारी कल की वो आपत्ति भी है और आज भी ये आपत्ति रहेगी कि जब इस तरह की चीज़ें निकल रही है तो आप इसको सर्वे में क्यों ऐड कर रहे हैं। जब आपके द्वारा लिखा गया है कि डंप मटेरियल है तो इसको सर्वे में ऐड करना अनुचित नहीं है। बस हमारा यही आज का निवेदन था और कल का भी यही निवेदन था। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर था।